बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान अरबी ब्लॉग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे और दुआ करता हूं आप सब खैर आफियत से रहें। आज का छोटा सा व्लॉग मैं शुरू करता हूं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान है, नियत रहने वाला है, करम फरमाने वाला और सत्तार और अय्यूब है। साथ ही मैं नबी पाक साहिब-ए-लौला की ज़ात अक़दस में दुरूद पाक पढ़ूंगा, आप सभी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। जी तो मेरे प्यारे पाकिस्तानी बहन भाइयों, पाकिस्तान में भी रमज़ान और मुबारक का चांद नज़र आ गया है। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को और बैरून मुमालिक में रहने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को और बैरून मुमालिक में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को मेरी तरफ से रमज़ान और मुबारक। मैं दुआ करता हूँ ये माह मुक़द्दस मुसलमानों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए रहमतें बरकतें समेट कर लाए। और मैं दुआ करता हूँ जो गम के मारे हैं, गमज़दा हैं, किसी भी वजह से परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक इस माह मुक़द्दस के सदक़े सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। जो बीमार हैं सबको शिफाए कामिल आजिल नसीब फरमाए। सबकी परेशानियाँ अल्लाह पाक इस माह मुक़द्दस के सदक़े दूर फरमाए। और मेरे प्यारे पाकिस्तानी बहन भाइयों, कुछ मेरे बहन भाई माह मुक़द्दस में राशन बांटते हैं तो एक मिस्टेक कर देते हैं, बांटते हैं लेकिन इज़्ज़त नफ्स का ख्याल नहीं करते। मेरे पाकिस्तानी बहन भाई, अल्लाह पाक ने आपको अपने फजल और करम से अता किया है, तो आप जिसको देते हैं, जो हकदार है, उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करें, उसकी तज़लील ना करें। तो अल्लाह पाक भी हमें रिज़्क़ अता फरमा रहा है। अल्लाह पाक ने कभी हमारी तज़लील नहीं फरमाई। अल्लाह पाक ने हम पे अल्लाह तबारक व तआला का हम पे करोड़ा एहसान है कि हमें आखिरी नबी का उम्मती बनाया है, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें कभी एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह पाक ने हमें आँखें दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, ज़ायके के लिए ज़बान दी। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस ने कभी नहीं कहा आए मेरे बंदे मैंने आपको ये चीज़ अता की है, ये चीज़ अता की है। कभी ये हम बंदों में जो है ना, इंसान में नफ्स के बहकावे में आ जाते हैं। ये हम लोग एहसान करके जतलाना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी बहन भाइयों और तमाम मुसलमान बहन भाइयों, इस चीज़ से बचिएगा, क्योंकि अल्लाह पाक भी हमें रिज़्क़ अता फरमा रहा। कभी उस पाक ज़ात ने हमारी तज़लील नहीं फरमाई। तो हम कौन होते हैं किसी के साथ भलाई करके, किसी को ज़कात फ़िदिया दे के उसकी जो है ना ज़िल्लत करें, इज़्ज़त नफ्स मजरूह करें, ये हमारा हक़ नहीं है। अल्लाह पाक ने आप पे एहसान किया है कि आपकी ज़कात का हकदार आपके दर पे आया है, तो आप उसकी तज़लील ना करें, उसको उसका हक़ दें। और मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से यूट्यूब, चाहे फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, जो भी आप यूज़ करते हैं, उस पे आप जो अपने अफ्तार में लवाज़मात बनाएंगे, ज़्यादा तशरीह ना कीजिए। आपको अल्लाह पाक ने अता किया है, कोई आपको मना नहीं कर सकता कि आप ये ना खाएं, वो ना खाएं, आप सब खा सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपनी अता से अता किया है। लेकिन कुछ मज़दूर लोग भी थोड़े बहुत पैसे जमा करके नेट वाला मोबाइल ले लेते हैं वक्त पास करने के लिए, वो भी टिकटॉक या यूट्यूब, फेसबुक चला लेते हैं। जब उनके सामने ऐसी पोस्टें गुजरेंगी तो उनके दिल में भी ये ख्याल आएगा काश हम भी ये खा पाते, लेकिन वो मज़दूर होने की वजह से दुखी हो जाएगा। इस चीज़ से आपने बचना है और ढेर नेकियां करनी है। माह रमज़ान में हर चीज़ का अजर, नेक काम का अजर डबल ट्रिपल अल्लाह ताला कर देता है। मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, रोज़ा ज़रूरी है। जो रोज़ा नहीं रख सकते, शरई उज़र है उन पे, वो रोज़े का फ़िदिया दें, और जो रख सकते हैं वो रोज़ा रखें और तरावी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि रोज़ादार के लिए तरावी बहुत ज़रूरी है। हर मर्द, औरत, मोमिना के लिए तरावी ज़रूरी है। रोज़ा जिसने रखना उसके लिए भी ज़रूरी है, बल्कि जिसने रोज़ा नहीं रखना, मुसलमान है, वो उसके लिए तरावी ज़रूरी है। तरावी भी नहीं छोड़नी मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों। आप तरावी घर में भी पढ़ सकते हैं, फ़र्ज़ नमाज़ मस्जिद में अदा कीजिए। आप तरावी घर में भी पढ़ सकते हैं अगर मस्जिद दूर है। मस्जिद में हाफ़िज़ साहब के पीछे पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अफजल है, और तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, जिसको नहीं छोड़ना चाहिए। रोज़ादार के लिए बहुत ज़रूरी है तरावी, क्योंकि बग़ैर तरावी के रोज़ा नामुकम्मल है। जब मुसलमान बंदा या बंदी रोज़े के लिए तरावी पढ़ते हैं माह रमज़ान में, तो रोज़े को पर लग जाते हैं, अर्श बरी पे बहुत जल्द पहुँच जाता है, क्योंकि ये माह मुक़द्दस, माह सियाम, अल्लाह तबारक व तआला का महीना है।
اس مہینے کا اجر اللہ پاک خود عطا فرمائیں گے۔ جب عید الفطر کا سورج طلوع ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو جنہوں نے میرا حکم کے مطابق روزہ رکھا، بھوکے رہے، پیاسے رہے اور پورا عمل کیا روزے پہ، جو میرے احکامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اجر عظیم فرمائے گا۔ پیارے پاکستانی بہن بھائیوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، روزے کی روحانیت کو آپ نے ختم نہیں کرنا، روزہ رکھ کے سوئے نہیں رہنا، عبادت بھی کرنی ہے، نیکی بھی کرنی ہے، دوسروں کے بھی کام آنا ہے، اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمسایہ غریب ہو، غیر مسلم ہو، جو بھی ہو، اس کی ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ میرے پیارے پاکستانی بہن بھائی، اپنے غیر مسلم بھی آپ کا ہمسایہ تو اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ ماہ مقدس میں آپ اس غیر مسلم کو بھی عطا کر سکتے ہیں اپنے رزق میں سے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہے، جو دیکھیں جو دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچا رہا، آپ اس غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہمارا دین اسلام منع نہیں کرتا۔ میں اپنا ولاگ کا اختتام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اس ماہ رمضان کے صدقے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں، میرے بھی بڑے بھائی بیمار، اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے۔ جو بھی کسی وجہ سے پریشان ہے، اللہ پاک اس ماہ مقدس کے صدقے سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جن کی اولاد نہیں، اللہ پاک اس ماہ مقدس کے صدقے ان سب کو صحت اولاد کرے۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ پاک کرم فرمائے، ان کے رشتے ہو جائیں۔ اللہ پاک ان سب پاکستانی بہن بھائیوں کی خیر فرمائے جو پاکستان میں رہ کے رزق کی حلال کما رہے ہیں، اور اللہ پاک ان میرے پاکستانی بہن بھائیوں کی خیر فرمائے ماہ مقدس کے صدقے جو بیرون ممالک میں پڑھنے کی یا کسی بھی غرض کی وجہ سے گئے ہوئے، اور اللہ پاک عالم اسلام کی خیر فرمائے اس ماہ مقدس کے صدقے۔ اور جو بھی دوست دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو بھی نیک حاجات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس کے صدقے پوری فرمائے۔ اللہ پاک میرے پیارے پاکستان کی خیر فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ایک مرتبہ پھر میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو ماہ مقدس، ماہ صیام، ماہ رمضان المبارک دل کی عطا گرہیوں سے مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔